जैसे आपको पता ही है, हम पिछले 1 साल से बहुत सघन निरीक्षण रात को भी पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ का करते हैं। विगत पिछले 3-4 महीनों से हमने बहुत सघन निरीक्षण किया है जानसठ रोड, भोपा रोड, जॉली रोड के एरियाज़ का, जहाँ पे पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं। और लगातार ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उस आसपास के एरिया में सिंगल यूज़ प्लास्टिक और अवैध प्लास्टिक का भंडारण एवं पेपर इंडस्ट्रीज़ में उनको बॉयलर में जलाने की शिकायतें हमारे सामने आई। एवं उसके बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया। टीम गठित की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की और संबंधित एसडीएम्स की, ये निर्देश देते हुए कि अगर किसी भी तरह का प्रदूषण किसी भी उद्योग द्वारा किया जाता है तो उसकी संयुक्त रूप से जांच करके तत्काल जो है उद्योगों पे कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में कई निरीक्षण उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के बाद शुरू हुए। कल ऐसे ही निरीक्षण सिटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ मेरे विभाग की टीम द्वारा रात को किया गया। रात्रि में ज़्यादा भ्रमण किए जा रहे हैं एवं मीनू पेपर मिल जो इंडस्ट्री है उस एरिया में, वहाँ पे निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उनका जो फ्यूल एरिया है बॉयलर एरिया, उसमें उसके आसपास जहाँ पे ये अपने ईंधन को स्टोर करते हैं, उसमें जब स्टोरेज एरिया में फ्यूल को अंदर से देखा गया तो उसमें हमें प्लास्टिक मिक्स फ्यूल पाया गया, जिससे ये संभावना ये इंश्योर हो गया कि इसमें जो है मिक्स्ड प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है बॉयलर जलाने में। उसको देखते उसके फ़ोटोग्राफ्स लिए गए एवं तत्काल उसकी रिपोर्ट बना के मैंने अपने बोर्ड मुख्यालय दे दी है, जिसमें हमने नियमानुसार जुर्माना और एयर एक्ट के अंतर्गत विधिक कार्रवाई किए जाने की संस्तुति दे दी गई है। जुर्माना पर डे के हिसाब से लगता है। जब तक ये इंडस्ट्री ठीक नहीं करती है, जब तक ये जुर्माना लगता रहेगा। जो यहाँ से कैलकुलेशन जाती है उसके आधार पे हमारा जो लखनऊ में ऑफिस है, जहाँ मैंने ये रिपोर्ट भेजी है, वहाँ से 2 या 3 या 4 दिन में जैसे ही जुर्माना और लीगल एक्शन की कार्रवाई की आदेश मुझे मिलते हैं, मैं तत्काल आपको इस बारे में बता दूंगा। साथ ही सभी अन्य पेपर उद्योगों से ये मेरे निर्देश भी हैं कि किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का उपयोग अपने इंडस्ट्री में बॉयलर में बिल्कुल ना करें। तो उसमें क्या किस तरह की कार्रवाई हुई? जी, डिस्टिलरी एक हमारे यहाँ मंसूरपुर एरिया में सरसादीलाल डिस्टिलरी है। यहाँ पे जो आसपास के गांव हैं, वहाँ पे लोगों के ने कई बार शिकायतें की हैं कि वहाँ का ग्राउंड वाटर, पीने का पानी और वातावरण दोनों ही दूषित हो गए हैं। शिकायतें हमें भी प्राप्त हुई थी। बहरहाल हमने पिछले साल इस पे बहुत कार्रवाई भी की। अभी भी उस डिस्टिलरी का आधा प्लांट हमारे बंदी आदेश के क्रम में बंद है। बहरहाल उसके बाद भी कुछ समस्याएं ग्रामवासियों को काफ़ी उत्पन्न हो रही थी ग्राउंड वाटर की और एयर पोल्यूशन की। तो इस पे इन्होंने शिकायत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण माननीय एनजीटी में की। एनजीटी ने इसका संज्ञान लिया शिकायत का, और मेरी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के उच्च अधिकारियों की एक समिति का गठन करते हुए निर्देश दिए कि हम उसका इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट एनजीटी में को पुटअप करें। इसी क्रम में कल ये निरीक्षण हुआ है। बहुत सघन निरीक्षण हुआ है। हर जगह से सैंपल्स लिए गए हैं। इनका जो प्रदूषित पानी जो स्टोर होता है उसका सैंपल लिए गए हैं, नालों के सैंपल लिए गए हैं, हैंडपंप के सैंपल लिए गए हैं, पूरे नाले का सर्वेक्षण करके हर पॉइंट से सैंपल लिए गए हैं। सारे सैंपल्स लेके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने ही लैब में दिल्ली में जमा करवाए हैं। बहुत गोपनीय तरीके से उस सैंपलों की जांच होगी। जांच के बाद वो रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुझे उपलब्ध करवाएगा। उसके आधार पे गोपनीय तरीके से ही वो रिपोर्ट सीपीसीबी के माध्यम से एनजीटी को पुटअप होगी।